नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट कर्नल चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज के इस विशेष सत्र में हम बात करेंगे वैश्विक बाजारों में मची उथल-पुथल, कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे और सरकारी स्तर पर हुए कुछ बेहद महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में। सबसे पहले अगर हम अमेरिकी बाजारों पर नजर डालें तो शुरुआती बढ़त के बाद वहां अचानक बिकवाली का दबाव बनता हुआ देखा गया। डाउ जोन्स और नैस्डैक में ऊपर के स्तरों से मुनाफा वसूली दर्ज की गई है। इसके साथ ही भारतीय कंपनियों के एडीआर में भी मिलाजुला कारोबार देखने को मिला, जहां इन्फोसिस का एडीआर लगभग 3% की मजबूती दिखा रहा था, वहीं विप्रो में भी 4.8% तक की तेजी देखी गई। हालांकि एचडीएफसी बैंक का एडीआर हल्के दबाव में कारोबार कर रहा था। दोस्तों, अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहां भी सुस्ती का माहौल बना हुआ है। अब बात करते हैं आज के प्रमुख कॉरपोरेट नतीजों की। केफिन टेक्नोलॉजीज के शेयर में आज लगभग 9% की जोरदार तेजी दर्ज की गई। बाजार को कंपनी के राजस्व आंकड़े काफी पसंद आए हैं। कंपनी ने अपने आय में मजबूत वृद्धि दिखाई है, हालांकि मार्जिन पर थोड़ा दबाव बना हुआ है। इसके विपरीत मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज के शेयर में 10% से अधिक की भारी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट का मुख्य कारण कंपनी के निराशाजनक तिमाही नतीजे हैं, जहां राजस्व में 14% की कमी आई और शुद्ध लाभ में लगभग 78% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसीलिए दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो की कंपनियों के नतीजों की तारीख पर पैनी नजर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र की। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और केनरा बैंक के नतीजे बाजार की उम्मीदों के काफी अनुकूल रहे हैं। केनरा बैंक की शुद्ध ब्याज आय में 13% से अधिक की शानदार बढ़त दर्ज हुई, जबकि शुद्ध लाभ भी 2% से बढ़कर मजबूत स्थिति में पहुंचा है। इसी बीच एचडीएफसी बैंक के संदर्भ में एक प्रशासनिक खबर सामने आई है, जहां आंतरिक समीक्षा के तहत वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया गया है, जिसका बाजार पर कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है। एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएई ने एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली प्रमुख कंपनियों को निर्देश जारी किया है। पेप्सिको, रेड बुल और मॉन्स्टर जैसी कंपनियों को अपने लेबल से एनर्जी ड्रिंक शब्द हटाने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अडानी ग्रीन एनर्जी ने चालू वित्त वर्ष में 42,000 करोड़ रुपए के विशाल पूंजीगत व्यय की घोषणा की है। कंपनी का लक्ष्य इस वर्ष 5 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का है। इसके अलावा पीएनजी ज्वेलर्स ने भी अपनी पहली तिमाही में 56% की खुदरा बिक्री वृद्धि और 115 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। दोस्तों, बाजार की हर छोटी बड़ी गतिविधि हमारे निवेश निर्णयों को प्रभावित करती है। इसलिए सही समय पर सही जानकारी होना बेहद आवश्यक है। सत्र के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अब हम चर्चा करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण शेयर समाचारों और व्यापक आर्थिक संकेतों की। लॉरस लैब्स के शेयर में नतीजों के बाद जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली और शेयर अपने नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ब्रोकरेज हाउसों ने भी इस कंपनी पर सकारात्मक रिपोर्ट जारी की है। इस बीच केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोटों का सीमित परीक्षण करने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि कागजी मुद्रा को बंद करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। दूसरी ओर गंधार ऑयल रिफाइनरी के शेयर में आज 14% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कंपनी के सिलवासा स्थित विनिर्माण संयंत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण कामकाज प्रभावित हुआ है,
हालांकि कंपनी के बुनियादी वित्तीय आंकड़े बेहद मजबूत बने हुए हैं। संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर ध्यान दें तो विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआई भारतीय बाजार में लगातार खरीदारी करके बाजार को सहारा दे रहे हैं। कमोडिटी बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के नीचे बनी हुई हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और विमानन कंपनियों जैसे इंडिगो और स्पाइसजेट को बड़ी राहत मिल सकती है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में लार्सन एंड टुब्रो को मुंबई में पुनर्विकास परियोजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का एक विशाल अनुबंध हासिल हुआ है। ऑटो और ईंधन क्षेत्र में ईबीस एथेनॉल मिश्रण से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए हैं। पाइप निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वेलस्पन कॉर्प को भी 960 करोड़ रुपए का बड़ा कार्य आदेश मिला है। बैंकिंग सुरक्षा के मोर्चे पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने डेटा सुरक्षा से जुड़ी खबरों के बाद फोरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं। क्रिप्टोकरेंसी बाजार में अचानक आई गिरावट के कारण बिटकॉइन $65,000 के नीचे आ गया है, जिसका असर वैश्विक वित्तीय बाजारों पर भी देखने को मिला। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में वायरी रिन्यूएबल्स ने 800 मेगावाट की सौर परियोजना का अनुबंध हासिल किया है और ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के बाजारों में प्रवेश की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त एसपीएल, एंटीलोप्स, ग्राविटा, मोल्डटेक और आरआर काबेल जैसी कंपनियों ने बेहतरीन तिमाही आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। कल आने वाले प्रमुख नतीजों में अंबुजा सीमेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेटवेब टेक्नोलॉजीज IREDA और सुजलॉन एनर्जी जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों के प्रदर्शन पर बाजार की विशेष नजर रहेगी।